सो हेलो एंड वेलकम पीपल, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। और आज जो है अगेन एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग लेवल समझ लेंगे कि किस हिसाब से ट्रेड करना है हम लोग को निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑन वेडनेसडे। देखिए आज क्या हुआ, मार्केट ने आज क्या किया। मार्केट जो है शुरू में सुबह के आवर में सबका स्टॉप लॉस खाया, सबका स्टॉप लॉस खाया। यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पर तो आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं सही ऊपर जा रहा है, बट 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर कितने लोगों का स्टॉप लॉस खाया होगा आप लोग एक बार इमेजिन करो। यहाँ पर किसी ने ट्रेड लिया, अगर इसको सही से स्टॉप लॉस माना होगा तो एक स्टॉप लॉस यहाँ खाया। उसके बाद फिर किसी ने अगर इस चैनल पर ट्रेड लिया होगा तो इसको उसका स्टॉप लॉस रनिंग कैंडल पर स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, यहाँ स्टॉप लॉस खाया। फिर एक छोटा सा रैली मिला हम लोगों को, जो कि ज़्यादा नहीं, ये सिर्फ 3 से 4 पॉइंट बढ़ा था हम लोग का प्रीमियम। अगर आप लोग देखोगे तो 3 से 4 पॉइंट निफ्टी है, जबकि यहाँ पर ठीक ठाक मूवमेंट हुआ था, बट बहुत स्लो था मूवमेंट। मूवमेंट में स्पीड थी ही नहीं, तो कहाँ से मिलती। उसके बाद फिर देखो एक रेंज बनाया, रेंज का ब्रेकआउट भी अब क्या ही कहोगे, यहाँ से भी 4 पॉइंट बढ़ा था मुश्किल से आपका प्रीमियम। फिर एक रेंज में चला गया, रेंज में जाने के बाद फिर एक आइटम को देख करके शॉर्ट किया होगा या फिर नेक्स्ट कैंडल पे शॉर्ट किया होगा, वो लोग का यहाँ पर एसएल चला गया। तो मतलब आज कुछ है ना, बहुत एसएल हंट हुआ है। हर आवर पे लग रहा था कि सिर्फ एसएल ही हंट हो रहा है। 15 मिनट पे देखोगे तो आप लोग को सही सही दिख रहा होगा, बट ट्रेड हम लोग 5 मिनट पे करते हैं। 5 मिनट पर जो है हर कैंडल जो है स्टॉप लॉस खा रहा था, क्योंकि आप लोग एक बार चेक करो यहाँ पर विक कितनी बड़ी हो रही है सारी कैंडल्स की। ये विक को चेक करो, ये विक चेक करो। जब मोमेंटम रहता है मार्केट में, जब अच्छा से गिरना होता है फिर चढ़ना होता है ना, तो इस तरह से होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग कैंडल्स को चेकआउट करो, यहाँ पर ये पूरा एरिया का कैंडल्स को चेकआउट करो। विक कितनी छोटी है, विक है ही नहीं, ऑलमोस्ट एकदम मस्त गिर रहा है, तो बढ़िया गिर रहा है, एकदम फ्लो के साथ गिर रहा है। इस गिरावट में जो है ना पैसा बनता है, इस गिरावट में पैसा लोग गवाएंगे नहीं। यहाँ पर विक देखो एकदम छोटी छोटी विक है, मतलब कि इसमें स्टॉप लॉस हंट नहीं हो रहा है। यहाँ पर जो है मार्केट अब गिर रहा है, बढ़िया से गिर रहा है, और यहाँ पर लोग कमा भी रहे हैं। ऑप्शन बायर की अर्निंग हो रही है, बट यहाँ पर जो है ऑप्शन बायर ने सिर्फ स्टॉप लॉस दिया है अपना। अब समझो कि 500 से यहाँ से फॉल क्यों आया। जिन लोगों को अगर रीज़न पता होता, जिन लोगों को समझ में आता, जिन लोगों ने लेवल्स फॉलो करी होती मेरी कल वाली, तो उन लोग को लेवल्स के हिसाब से भी एंट्री मिल गई होती। एंड जो मैंने कहा था कि यहाँ पर जो है ना स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए, ये जो जोन है हमारा पूरा, क्योंकि यहाँ से देखो बहुत शार्प सेलिंग हुई थी। जब भी जैसे इस जोन पर पहुंचा था मार्केट हमारा, एक शार्प सेलिंग हुई, बहुत शार्प, और एकदम लंबा नीचे गिरा करके ले गया। फिर बायर्स आना चाहे, बट फिर अगेन शार्प सेलिंग हुई, और वो भी जो है यहीं के जो सेलर्स थे, मेन सेलर्स यहाँ पे बैठे हुए, ठीक है। यहाँ पर जो उनके होता है ना छोटे मोटे अपना राइट हैंड लेफ्ट हैंड, यहाँ पर उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड आए हुए थे, ठीक है। तो बस वही था कि यहाँ पर जो बड़े सेलर्स थे उन लोग का स्टॉप लॉस ना जाए, जैसे इसको क्रॉस करता ना मार्केट फटाक से ऊपर भाग जाता, नया हाई लगा देता और वहीं पर क्लोज कर देता। बट सेलर्स यहाँ पर इतने बड़े और इतने डोमिनेंट सेलर्स बैठे हैं, आप लोग खुद एक बार सही समझो सही से। इतने बड़े बड़े कैंडल्स बन रहे हैं और लंबा रैली लगा है, लंबा गिरना शुरू किया था 19,520 से गिरना शुरू किया, और जा करके रुका है यहाँ पर ऑलमोस्ट आप लोगों का 19,416 पर जा करके रुका। मतलब कि ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट जो है ना सेलर्स लोगों ने गिरा दिया, तो मेन सेलर्स वहीं बैठे होते हैं। तो अब जो है हम लोग लेवल समझ लेते हैं कि कल को किस हिसाब से हम लोगों को ट्रेड करना है। देखिए एक ट्रेंड लाइन हम लोग का फॉलो हो रहा है, ट्रेंड लाइन को फॉलो अप कर रहा है हम लोग जो है। अब ज़्यादा आज जो है, आज जो स्कैल्पर्स लोग थे ना, स्कैल्पर्स लोगों ने बढ़िया स्कैल्प करके निकाल लिया होगा। बाकी जो पोजीशन पर बैठ करके रहते हैं कि हाँ यहाँ से मुझे बाय करना है, यहाँ पर ब्रेकआउट पर बाय करूँगा, यहाँ करूँगा, वो लोग का स्टॉप लॉस बहुत खाया मार्केट। तो जो स्कैल्पर लोग थे वो लोग का सही है। तो मैं कहूँ यहाँ पर एक स्कैल्पिंग आप लोग को दे सकता हूँ कि जब ये मार्केट अगर इसी रेंज पर ओपन हो और फिर ये ट्रेंड लाइन जो ये ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है इसको ब्रेक करे, तो एक हम लोग को अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। आप लोग इजीली 5 से 10 पॉइंट स्कैल्प कर सकते हो, यानी कि 6 से 12% के आसपास स्कैल्प कर लेना इजीली, और फिर निकल जाना। आप लोग उसमें रुकना नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत खा रहा है मार्केट। थर्सडे को देखते हैं, थर्सडे को एक्सपायरी के दिन कैसा एक्ट होता है। बट येट वेडनेसडे को भी उतना कुछ प्रॉमिसिंग नहीं है, क्योंकि मार्केट बीच में ही अटका हुआ है, ना ही सेलर्स लेकर के जा रहे हैं ना ही बायर्स लेकर के जा रहे हैं। येट एक है यहाँ पर कि जब बायर्स धीरे धीरे इसको ऊपर लेकर के गए, सेलर्स ने तुरंत गिरा दिया। तो इससे हम लोग को एक इंडिकेशन यही मिलता है कि अभी सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है, सेलर्स जो है अभी ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इन लोग को गिराने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो लोग नीचे लेकर के जाएंगे ही, ऐसा टाइप का हम लोग को एक डायरेक्शन मिल रहा है। येट देखते हैं कि क्या हो सकता है। तो निफ्टी में अगर हम लोग का फ्लैट ओपन हो रहा है तो हम लोग वेट करेंगे जब तक वो 19,507 के ऊपर नहीं जाए, तब तक है सेफ। तो यहाँ पर आप लोग का बाइंग रीज़न हो जाएगा 19,525। इसके ऊपर जो है बहुत लोग, बहुत जो सेलर्स होंगे उनका स्टॉप लॉस होगा, और वहाँ से एक मोमेंटम मिल जाएगा। बायर लोग अगर उस टाइम पे वहाँ पर ले करके सस्टेन करा दिए, तो वहाँ से एक मोमेंटम मिला करके ऊपर भगा देंगे। अच्छा खासा हम लोग को 20 से 25 पॉइंट का एक ट्रेड हम लोग को मिल जाएगा इन द प्रीमियम। तो लेवल्स हम लोग के समझ लो,
अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो ऊपर के साइड पर हम लोग का 19482 का लेवल होगा। ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर ट्रेड नहीं करना आप लोग। उसके बाद फिर 19558 होगा। अगर नीचे के साइड पर हो रहा है ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद फिर नीचे जा रहा है तो हम लोग का पहला होगा टारगेट 19441, दूसरा टारगेट 19416, तीसरा 19339, और अगर इसको भी ब्रेक कर दे रहा है तो हम लोग बड़ा टारगेट देखेंगे, वो हो जाएगा 19313 का टारगेट। क्योंकि अगर आप लोग वाई चेक करो तो वाई में जो है कॉल राइटर्स एकदम भरे हुए हैं कि भाई यहाँ पर आ जाए तो मैं कॉल राइट कर दूँ, यहाँ आ जाए मैं कॉल राइट कर दूँ, यहाँ आ जाए मैं कॉल राइट कर दूँ। बट पुट राइटर्स जो है ना वहाँ पे एकदम है कि भाई मुझे अभी पुट राइट करना ही नहीं है, अभी बढ़िया से नीचे गिरे उसके बाद पुट राइटिंग होगी। बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन फॉलो हो रहा है, मैं तो कहूँगा कि ट्रेंड लाइन जैसे ब्रेक हो ट्रेंड लाइन पर आप लोग घुसो और सीधा सीधा 44511 का टारगेट आप लोगों को मिलेगा वहाँ से। और अगर वहाँ से फिर रिवर्स हो रहा है, रिवर्सल आ रहा है, सपोर्ट ले रहा है मार्केट वहाँ से, तो वहाँ पर भी तुरंत घुस जाना आप लोग ईजिली, कम से कम 25 से 50 पॉइंट के आसपास स्कैल्प कर लेना। क्योंकि देखो स्कैल्पर लोग ही अभी पैसा बना पा रहे हैं, जो पोजिशनल लेकर के बैठते हैं ना कि हाँ अब यहाँ पर बैठूंगा, यहाँ पर आकर के बाय करूंगा, इस हिसाब से करूंगा, उन लोगों का जो है स्टॉप लॉस बहुत खा रहा है मार्केट। यहाँ पर भी 5 मिनट की चार्ट पर देखो कितना स्टॉप लॉस का है। 15 मिनट पर तो हम लोग को एक प्रोमिनेंट चार्ट दिख रहा है, 15 मिनट पर तो हम लोग ट्रेड नहीं करते जनरली, हम लोग 5 मिनट में ही एंट्री ढूंढते हैं, एग्जिट ढूंढते हैं। देखो कितना स्टॉप लॉस का है, लाल हरा बड़ा रेड विक, देखो कैंडल की कितनी बड़ी बड़ी विक बन रहा है। तो यहीं पर बहुत स्टॉप लॉस आ जाते हैं जो बिगिनर्स रहते हैं। अगर रिटेलर्स जो हैं, रिटेलर्स यहीं पर डर जाएंगे और वो लोग अपना स्टॉप लॉस दे आएंगे। और यही तो चाहिए होता है प्रो ट्रेडर्स को, ऑपरेटर्स को, कि भाई जितना स्टॉप लॉस मिले उतना उन लोग को पैसा बनेगा। वही चीज़ है, आपका लॉस उनका प्रॉफिट, अगर आपका प्रॉफिट उनका लॉस, ऐसा टाइप का चलता है मार्केट। जब तक कोई एक लॉस नहीं करेगा तब तक दूसरा पार्टी प्रॉफिट बना ही नहीं सकता है ना। तो वही चीज़ हम लोग का होता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि लेवल्स किस हिसाब से हम लोग देखेंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी हमारा अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी अगर हम लोग का फ्लैट ओपन होता है एंड अगर नीचे के साइड पर जा रहा है और पहला हम लोग का 44179 का रहेगा, लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो 44511 का हम लोग का टारगेट रहेगा नीचे के साइड पर। अगर ऊपर के साइड पर देखें तो वी विल वेट, वी हैव टू वेट, हम लोग को अनटिल अनलेस एक अच्छा सा लेवल नहीं मिल जाए तो हम लोग को वेट करना पड़ेगा। एक फिर भी राउंड लेवल मैं आप लोग को बता सकता हूँ, 44900 के ऊपर आप लोग बाय के बारे में सोच सकते हो। एसएल को स्ट्रिक्ट रखना एकदम, मतलब मैक्सिमम 25 पॉइंट देना, जो कि एकदम स्टैंडर्ड है आप लोगों का। मैक्सिमम 25 पॉइंट का एसएल रखना है, एसएल हिट हो रहा है तो एग्जिट हो जाना, क्योंकि मार्केट बहुत है, मतलब कि पैसा खाने के लिए बैठा हुआ है रिटेलर्स का। तो 44900 के ऊपर हम लोग पहला टारगेट देखेंगे 44996 का, दूसरा टारगेट 45126 का, चौथा टारगेट हम लोग देखेंगे 45330 का। और ये ब्लू वाला जोन आप लोग मार्क कर लेना, नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर आप लोग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग एसएल दे सकते हो। सबसे ये देखो, ऐसे भी आप लोग को जनरली एसएल देना ही पड़ता है, बट ये जो जोन है यहाँ पर आप लोग को अगर पता हो कि हाँ मुझे एसएल देना पड़ जाएगा, आप क्यों ही, अगर 100 रुपया 800 रुपया 1000 रुपया का एसएल लग रहा है आपको, तो आप क्यों ही दोगे? क्यों अपना पैसा आप मार्केट पे दो? आपको मार्केट से लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए रादर देन मार्केट को देने में। तो बस वही था मेरा आज का टोटल व्यू। वेडनेसडे को आप लोग हिसाब से ट्रेड करना, एसएल को टाइट रखना, क्योंकि मार्केट एसएल खाने के लिए बैठ गया है, बढ़िया एसएल खाया है 2 दिन से। तो बस आज की वीडियो पर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो पर, तब तक के लिए गुड वाला बाय।